जूता खाना है कि जूता मारना है, ये तय आपको करना है। जूता खाना है कि जूता मारना है। अगर जूता मारिएगा तो जूता नहीं खाना होगा, अगर जूता खाना है तो जूता मारने वाला काम बंद कर दीजिए आप। अगर जूता खाना है तो तय कीजिए कि हमको भले है मुर्गा दारू खाएंगे, 5 साल जूता खाएंगे, आना तो जूता मारना है। तो इस सरकार को हम, जो भी सरकार, मैं ये सरकार पर नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वो नोट से वोट खरीदता है, 2 करोड़ में टिकट लेता है, 8 करोड़ रुपये आपको खिलाता है, 10 करोड़ रुपये लुटाता है, अब विधायक MP बन जाता है, और 10 करोड़ से 50 करोड़ कमा के घरे रख देता है, काम खत्म। अगर आपको 2 करोड़ 8-10 करोड़ रुपये पर खर्चा करता है, उस समय कहिए कि भाई हमको 1 रुपये नहीं चाहिए। याद रखिए कि आज वोट दे रहे हैं तो 5 साल हमके बाद आइएगा तो हम जूता तैयार रखेंगे। जूता नहीं खाना होगा, माला हमसे पहनना होगा, तो काम करके आइए, हम माला के साथ बजाते आपको चाय पिलाएंगे। अगर नहीं काम करके आइए तो हम जूता से आपको मारेंगे, ये तय करके जाइए। तब उस दिन जो उसको वो अपने आप नॉमिनेशन नहीं करेगा कि काम न कर जूता तैयार होगा वहाँ। अब जीतन मांझी के बेटा का कंपनी में काम करेगा कि कंपनी खुलवाएगा वो? बोलिए, चिराग पासवान कंपनी खुलवाएगा, क्या उसको कंपनी में काम करना है? नीतीश बाबू को कंपनी खुलवाना है कि उनको नीतीश कुमार के बेटा काम करना है? कंपनी कौन खुलवाएगा? किसको कंपनी की जरूरत है? बोलिए। आम जनता को। आम जनता को, आम जनता को जरूरत है तो आम जनता वोट देता है तो कंपनी ये सब विधेयक MP को कहने खुलवाता है। बिहार में एक कंपनी नहीं है। अब बताइए कि दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता जाना पड़ता है, वहाँ लाठी खाना होता है, डंडा खाना होता है, लात खाना होता है, जूता खाना होता है, वहाँ जूता पॉलिश करना पड़ता है, और यहाँ पर जाकर लोग कमा कर लाता है तो पेट चलता नहीं तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। एक भी नेता अपने क्षेत्र में एक फैक्ट्री लगाए हैं तो बता दे कि हाँ अपना जब से हम विधायक MP बने हैं तो अपना एक हम कंपनी अपने विधानसभा में या लोकसभा में हम लगा दिए हैं। कोई डाटा दे दे हमको। आपका वोट को आपका कीमत कौन लगा रहा है? आपका कीमत कौन लगा रहा है? ये BJP की सरकार लगा रही है, RJD की सरकार लगा रही है, और लगातार उसी को वोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपका मत का अधिकार, आपको जानकारी है कि वोट क्यों होता है? कि वन दिया जा रहा है, 5 किलो वन दिया जा रहा है, जो आपका परिवार जिंदा रहे, आप वोट हमको करते रहें और हम इसका खजाना सरकार का लूटते रहें और अपराधी पालते रहें। ये अपराधी को पाला जा रहा है। ये जितना भी क्राइम बढ़ रहा है, ये अपराधी को सरकार द्वारा पाला जा रहा है। ये नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर। इस वक्त मेरे साथ है ओपन पीपुल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार जी। आप बार बार मेरे चैनल के माध्यम से देख ही रहे होइएगा, जो कि किसी भी जान पहचान के मोहताज नहीं है। ब्रिजेश जी, जिस तरह से बिहार को जंगल राज बनाया जा रहा है, बहुत सारे हत्याएं हो रही है, बलात्कार जैसी घटना घट रही है, क्या कारण हो सकता है? प्रशासन की इसमें नाकामी है या सरकार की नाकामी है? क्या आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो आपका जितना श्रोता का नमस्कार है मेरे आपको माध्यम से। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ा बिहार को जंगल राज बनाने में लालू प्रसाद यादव का रोल रहा, और उसके बाद ये BJP की सरकार उसका पार्ट 2 शुरुआत कर चुका है। हमने कहते हैं कि बिहार में जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक ये सब खत्म होने का चीज़ नहीं है। बेरोजगारी कदम से वहाँ पे है। ये सिर्फ माने कि क्या कर रहे हैं? जातिवाद कर रहे हैं, धर्मवाद कर रहे हैं, मजहबवाद कर रहे हैं, सिर्फ वोट गरीब को गरीब रहने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आज के दौर में जितना किया गया जाति के धर्म पर, मजहब पर बांट कर वोट लेने का काम किया गया है। 80% जो अभी समझिएगा 80% गरीब हैं, 20% लोग राज कर रहा है, 20%। अब 20% का राज कौन कर रहा है? 80% गरीब पर राज कर रहा है। जाति धर्म मजहब पर बांट दिया गया है और उस पर वोट लेने का काम कर रहा है। सिर्फ जिंदा रखा जा रहा है, जिंदा रखा जा रहा है। इंसान को 5 किलो अनाज जो दिया जा रहा है वो सिर्फ जीवित रहने के लिए। एक वो समय था जो लोग कहता थे कि ठाकुर राज में क्या होता था? उतना ही वन दिया जाता था कि उसका परिवार जिंदा रहे और हमारे साथ खेत में काम करता रहे। और आज भी वही किया जा रहा है कि वन दिया जा रहा है, 5 किलो वन दिया जा रहा है, जो आपका परिवार जिंदा रहे, आप वोट हमको करते रहें और हम इसका खजाना सरकार का लूटते रहें और अपराधी पालते रहें। ये अपराधी को पाला जा रहा है। ये जितना भी क्राइम बढ़ रहा है, ये अपराधी को सरकार द्वारा पाला जा रहा है। ये अपराधी घटना को सबसे बड़ा महत्व दिया जा रहा है कि हम उसको जितना भी सरकारी खजाना लूटे तो इस पर कोई बोले नहीं।
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सरकारी खजाना कब लूटा जाएगा, जब शोषण किया जाएगा। आपके पास तो ताकत को छीन लिया जा रहा है ना, आपको अमीर नहीं होने दिया जाएगा, पैसा नहीं रहेगा, आप केस से उलझ जाइएगा, आपका बाल बच्चा भूखे मरेगा, कहाँ जाइएगा, पहले हमको ये बताइए, बोलिए। गरीब रहेंगे तभी तो पैसा लेके वोट देंगे, शायद लोग की ये मेंटेलिटी है। नहीं, आपका वोट को आपका कीमत कौन लगा रहा है, आपका कीमत कौन लगा रहा है, ये बीजेपी की सरकार लगा रही है, आरजेडी की सरकार लगा रही है, और लगातार उसी को वोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपका मत का अधिकार, आपको जानकारी है कि वोट क्यों होता है, किसी भी 80% को नहीं, 80% को लोग को जानकारी है कि जो वोट करेंगे तो 5 साल के एक जो संविधान है, जो हर 5 साल पर चुनाव कराया जाता है, उस चुनाव में 20% लोग ही जान रहा है कि 5 साल का टर्म और कंडीशन है कि इस 5 साल के बाद ताला ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, इसका फिर पासपोर्ट हमको मिलेगा, फिर चुनाव के बाद पासपोर्ट मिलेगा। बात समझ, ऑटोमेटिक ताला है जो संविधानिक ताला है, तो मजबूरी के 5 साल के बाद उसको चुनाव कराना होगा, उसके बाद फिर तो जनता के हाथ में चाबी चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्या करेंगे हम, इसको हम चाबी लेने के लिए क्या करेंगे, गुमराह करेंगे। गुमराह क्या कहेंगे कि तोरा इंदिरा आवास देवा देवो, तोरा नाली देवा देवो, तोरा सड़क देवा देवो, तोरा रोड देवा दो, तो बिजली देवा दो। अरे भाई तुम देवा क्या देगा, उस साला मेरा पैसा, मेरे खजाना, मेरा टैक्स का पैसा, हमारा चीज़ हमको देवा कैसे देगा? तुमको देने का अधिकार तुमको है नहीं है, वो हमने जमा किया है जो पैसा, टैक्स के पैसा को सरकार के खजाना, वो मेरा अधिकार है। देश का विकास करने का अधिकार है, और तुमको करने के लिए हम तुमको जिम्मेदारी बना रहे हैं, क्योंकि हम अपना मूल काम से जो भी जनता वोट देता है वो अपना काम में व्यस्त रहता है, तो उसमें एक व्यक्ति को चयन कर दिया जाता है कि आप विकास के कार्य में, और जो गरीब है या कुछ भी उसको काम करने, तो वो क्या करता है, खजाना का मालिक बना बैठ जाता है। वोट दे दिए तो सोचता है कि खजाना मेरा बाप का हो गया। सारा पब्लिक को तो पता ही नहीं है कि हम जिसको चाबी दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट मेरा अपना खुद का है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि बिहार में लगातार हत्या हो रही है, जैसे कि आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड, रेप करके किस तरह से उसके साथ जुल्म अत्याचार किया गया, और आप भी कोलकाता वाला कांड भी देख रहे हैं। देश में ये हत्या और बलात्कार रुक नहीं रही है। बिहार में भी आपने आपके ही क्षेत्र का ये कांड अभी कल परसों की है, जहाँ पे एक बच्चे को, लड़का को काट दिया गया, उसको बोरी में रख दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है, तो प्रशासन का खौफ मिट गया है या क्या कारण हो सकता है? रील्स वगैरह बनाने वाले बहुत सारे वीडियो रील्स बनाते हैं, तरह तरह की वीडियो बनाते हैं, क्या कारण हो सकता है अपराध बढ़ने का? सबसे बड़ी चीज़ है कि अपराध कब बढ़ता है, जब बेरोजगार इंसान होता है, तो खाली दिमाग जो होता है उसको शैतानी उस पर हावी हो जाता है, ये पुरानका है। और अभी जो है ये माने कि 4G मोबाइल जब से चला है, उस पर 80% ऐसा रील जो बन रही है, जो मानसिकता युवक जो हो रहे हैं, नवयुवक जिसको बोलते हैं, युवा पीढ़ी को शोषित किया जा रहा है, डिप्रेशन में डाला जा रहा है, और वो क्राइम की तरफ मोम हो रहा है। वही डायलॉग मार रहा है, जो रील्स पे आ गया ट्रेंड करने वाला वीडियो डायलॉग जवानी वाला बस मारता है वही डायलॉग। अभी देखिए बहुत ऐसे ऐसे चीज़ हम नहीं कहना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे वीडियो ट्रेंड किया है जो आप रील को देख नहीं सकते। महिला द्वारा जिस तरह का अश्लीलता को परोसा जा रहा है, जो महिलाओं में ऑर्केस्ट्रा डांसर अधिकांश करके तो उस ऑर्केस्ट्रा डांसर है, जो अपना जिस्म को रोमांस करके लोगों को पब्लिक को दिखा रहा है, और वो देखकर हमारे बहू बेटी जो है, जो आदमी आ रहा है मार्केट में, वो अपना भी वही चाह रहा है कि वो वायरल हो गया तो हम भी वायरल हो जाएंगे। और इस अश्लीलता को एंटरटेनमेंट का नाम दिया जा रहा है। आई अश्लीलता को एंटरटेनमेंट का नाम दिया जा रहा है, अश्लीलता पुरुष दिया जा रहा है। अश्लीलता पुरुषने का नतीजा है जो युवा पीढ़ी को तो पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है, वो नया जोश है, नया उमंग देखता है और उस तरह काम कर रहा है। लेकिन सवाल करने पे लोग ये बोलते हैं कि जो लोग बोलचाल में भाषा प्राइवेट पार्ट का नाम रख के बात करते हैं आपस में, गांव समाज में देखा जाता है कि बहुत सारे प्राइवेट पार्ट का नाम रख के बात कर देता है, या गुस्सा में बोल देता है, या दूसरे लोग कर रहे हैं तो वहीं लड़कियां कर रही हैं, तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, लड़की चाहे लड़का की बात हम नहीं कर रहे, बोल चाल का भाषा वो अलग था, और उसको सोशल मीडिया पर अपडेट करना उसका बात अलग है। हम कहते हैं कि आपसे और हमसे बात करने का वो बोल चाल का भाषा बोला जाता है, लेकिन जब आप सोशल साइट पर अपडेट होइएगा तो आपको हजारों हजार लोग देख रहा है ना, उसका जो नया जनरेशन उसका क्या ले रहा है। आज के दिन में जितना भी रेप हो रहा है क्यों हो रहा है? आज तक एक बताइए,
पहले हमारा परंपरा था, संस्कृति था, हर समाज का बहू बेटी का घूंघट कितना होता, सर का तोपा हुआ था, पाँव तक तपा हुआ था, तो कै % रेप होता था? बोलिए, कै % रेप था? 1%, 2% का रेप जाता था। लेकिन अभी 80% रेप जा रहा है। क्यों? जब आप रोमांस दिखाइएगा तो मानसिकता युवा जनरेशन को खराब होगा, और जहाँ होगा तो वो सोचेगा कि हाँ ये मिल जाता तो बेहतर है, और उस तरह का नशीला पदार्थ का सेवन करना, उसके बाद उसको मानसिकता को टॉर्चर करना, बेरोजगारी होना। क्या अब बेरोजगारी होगा तो उसको तो दिमाग तो शैतान में हावी है, तो रील को देख रहा है, बार बार मोबाइल को 4G मोबाइल मिल गया है, वो उसको रील को देख रहा है, वो माइंड को एब्जेक्ट कर रहा है, और उसी तरह वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर बहू बेटी का इज्जत लूटा जा रहा है, उसमें रेप हो रहा है, और रेप होकर हत्या हो रही है। वो अगर उसको विपक्ष में जा रहा है तो मरवा भी दिया जा रहा है, मरवा दे। ज़्यादा मर्डर तो इसी प्रेम प्रसंग में ही हो रहा है। क्यों हो रहा है प्रेम प्रसंग में मर्डर? जब आपका संविधान में लिखा हुआ है कि प्रेम प्रसंग में लव मैरिज शादी किया जा सकता है, वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का हो सकता है, तो फिर इस प्रेम प्रसंग में मारा क्यों जा रहा है? पूछते हैं हम सरकार से। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी नहीं है, प्रशासन का खौफ नहीं है, डर खत्म हो चुका है क्राइम में। ये सबसे बड़ा सरकार का नाकामी है कि सरकार जब तक चाहेगा तो एक भी मर्डर नहीं हो सकता लेकिन है। नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरा शासन प्रशासन बहुत ही चुस्त दुरुस्त है, सुशासन की सरकार नीतीश कुमार की कही जा रही है, लेकिन आप उसको जंगल राज का नाम दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? आप बताइए, हमने जंगल आज क्यों नहीं कहेंगे? जंगल 1 देखे, अब 2 देख रहे, हो सकता है कि 3 भी देखना पड़ जाए हमको, 3 भी देखेंगे। अभी के दौर में ये आज़ादी के बाद भी 70-75 साल होने के बाद भी एक भी बिहार में कोई कंपनी लगा दिया हो युवाओं के लिए? बोलिए। आज हमारे चिराग पासवान जी बने हुए हैं, नीतीश कुमार बने हुए हैं, जीतन मांझी बने, बहुत से ऐसा नेता है सरकार में, नीतीश बाबू हैं, मोदी जी हैं, लगातार बड़े बड़े नेता का क्या नाम हम ले। एक भी नेता अपने क्षेत्र में एक फैक्ट्री लगाए हैं तो बता दे कि हाँ अपना जब से हम विधायक MP बने हैं तो अपना एक हम कंपनी अपने विधानसभा में या लोकसभा में हम लगा दिए हैं। कोई डाटा दे दे हमको। जीतन राम मांझी से आप क्या उम्मीद करते हैं? हम तो किसी से उम्मीद नहीं करते हैं, हम तो सारा नेता से उम्मीद करते हैं कि जो सत्ता सुख करते आ रहे हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं, हम केंद्र में मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, एक कंपनी अपने विधानसभा में, एक लोकसभा में हमको एक कंपनी का डाटा दे दे कि हाँ उसमें 200-500 वहाँ का जो लोकल है वोटर है उसको रोजगार दिए हैं, तो है दिए तो बोले उनको स्क्रीनशॉट दिखाए, वीडियो दिखाए उनका पार्टी हमको कि हाँ एक भी कार्यकर्ता द्वारा या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे हमको कि हम एक कंपनी लगा दिए हैं। नहीं लगाए हैं। ये सिर्फ इसका सरकार, जो विपक्ष का सरकार और पक्ष का सरकार, सिर्फ आपको 5 किलो अन्न पर बांध दिया है। वो हमारा ही संपत्ति को लूट रहा है, अब 5 किलो अन्न दे रहा है, वो भी कौन? ये BJP का एजेंडा है कि जीवित रखो, जीवित नहीं रखेगा तो वोट कौन देगा? अब वोट नहीं देगा तो सरकार कैसे आएगी? लूटेंगे कैसे खजाना को हम? तो वोट के लिए तो आदमी को जीवित रखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए क्या कर रहा है कि ये पूरा सरकार का जितना भी विधायक MP है, चाहे पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, चाहे पक्ष का MP हो चाहे विपक्ष का MP हो, मैं वो नहीं कहता। आप अपने क्षेत्र में रोजगार के लिए कभी लड़ाई लड़े हैं या अपने निजी कोष से किसी एक कंपनी लगाए हैं कि चलो भाई कम से कम 500 लड़का काम करेगा तो 500 घर का चूल्हा जलेगा? ऐसा कोई डाटा आपके पास नहीं है। बिहार में एक कंपनी नहीं है। अब बताइए कि दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता जाना पड़ता है, वहाँ लाठी खाना होता है, डंडा खाना होता है, लात खाना होता है, जूता खाना होता है, वहाँ जूता पॉलिश करना पड़ता है, और यहाँ पर जाकर लोग कमा कर लाता है तो पेट चलता, नहीं तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। कोरोना काल में क्या हुआ था? ये सरकार ने ट्रेन बंद कर। लेकिन जीतन राम मांझी तो अमीर बन चुके हैं और वो बोलते हैं कि आरक्षण की जरूरत है नहीं। ऐसा बात तो टेक्निक का कोई काम का बात ही नहीं करते हैं जीतन राम मांझी। आरक्षण हम क्या कहें? आरक्षण क्या है? यहाँ तो 80% सभी जाति के लोग गरीब है, 80%, 20% अमीर है। जो जिसको अमीर को चश्मा लग गया उसको पूरा दुनिया चश्मा दिखता है। लाल चश्मा पहनेगा तो साला सब तो रोड पर खूने दिखाई देगा, और करिया चश्मा लगा तो पूरा दुनिया अंधेरा है। उसी तरह लोग करिया चश्मा लगाए हुए हैं, और करिया चश्मा के कारण इनको पूरा दुनिया दिखाई दे रहा है कि सारा अमीर है, हमारा जात भाई सब अमीर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो AC में बैठे थे, हमारा जातवा भाई AC में बैठा हुआ है, पता नहीं कि जात भाई कितना खून पसीना बहा रहा है, कितना क्या कर रहे हैं, ईंट भट्टी में काम कर रहा है, ईंट भट्टी में काम कर रहा है। बताइए ना उनका जात भाई किस अवस्था में कभी देखने गए हैं? पूछिएगा उनसे,
कभी देखने गए हैं कि उनका जात भाई क्या कर रहा है, जो वोट जिससे लेते हैं जात के नाम पर। एक भी घर में रोजगार दिए, डाटा निकाल के उनको जाते भाई से पूछे कि जीतन भाई आपको पैसा दिए हैं या कोई काम दिए हैं कि जिससे आप कमा रहे हैं, इनकम हो, तो कहेंगे ना वोटवा का समय आ रहा, उनका पार्टी के दारू और मुर्गा मिल रहा है, इतने ही बात कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक दिन का दारू, एक दिन का मुर्गा, उसके अलावा कोई नेता के बाद जीतने के बाद सुन लीजिए, जितना भी नेता होता है वह वार्ड हो चाहे मुखिया हो चाहे विधायक हो, जब तक आप पैर पकड़ता है जब तक स्याही नहीं लगा हुआ हो। स्याही लगने के बाद नोट देने वाला के जूता पर गाड़ी, नोट जो देता है ना उसके द्वारे पर गाड़ी रोकता है। अब वोट देने वालों के जनता पर कहियो गाड़ी नहीं रोकता है, नहीं मिलता है। फिर 5 साल के बाद वही आदमी आएगा और कहेगा कोई से गलती सलती वाली माफ़ करूँ, फिर दो अब फलना काम हो जाए, अपने काम पेंडिंग में लगा वो क्लियर करवा देली, लेकिन फिर भी काम उसका नहीं होता है। जनता को मूर्ख समझता है, और जनता मूर्ख तो है ही है 80%, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाई होता नहीं है। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होता है? बिल्कुल नहीं होता है। आप बताइए कि 80% जो गरीब है उसका बच्चा कहाँ जाता है? खेत खलिहान में खेलने जाता है, स्कूल में खेलने जाता है, पढ़ने तो कोई नहीं जाता। नहीं, खेलने के बाद छोड़ दीजिए, स्कूल जो सरकारी विद्यालय स्कूल में जाता है और उसमें का मास्टर 40,000 50,000 का वेतन लेकर वो अपना प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चा को पढ़ाता है। वो आज प्राइवेट के टीचर का वेतन जानते कितना है? 5,000 4,000 3,000 पर टीचर लोग पढ़ा रहा है, उसमें अपना बच्चा को भेज रहा है। आप 50,000 का 40,000 का वेतन लेकर अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, जान रहा है कि अपना बच्चा के रखेंगे तो मेरा बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरे के बच्चा का भविष्य खराब कर रहे हैं। एक भी पर बता दीजिए कि सरकारी विद्यालय से बच्चा पढ़ा हुआ आज के डेट में नौकरी कर रहा हो या सर्विस कर रहा हो या अच्छे पोजीशन पर नहीं होगा, क्योंकि अब पढ़ाता ही नहीं है। यहाँ 40, हम कहते हैं जब सरकारी विद्यालय है, सरकारी हॉस्पिटल है, तो फिर ये प्राइवेट माफिया लोग, शिक्षा माफिया लोग क्यों स्कूल खोल कर रखा हुआ है? एक बार सरकार को अगर आती है तो सरकार आदेश करे कि जितना भी सरकारी पैसा ले रहा है, चाहे टीचर ले रहा हो चाहे सरकारी जितना भी पदाधिकारी है, उसका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा और नहीं तो सरकारी नौकरी को छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि सरकार को जो पैसा का जो वही गरीब का टैक्स से आपको वेतन मिलता है और उसी को बच्चा को पढ़ाना है, तो अपना बच्चा को साथे बैठा के उसके बच्चा को पढ़ाइए, तब देखिए कैसे शिक्षा सुधार हो जाता है। लंदन तक पढ़ाता है लोग, विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाते। क्यों लंदन में क्यों जाएगा? नियम को चेंज कीजिए कि आप लंदन नहीं भेज सकते हैं, आपको सरकारी यूनिवर्सिटी से आपको पास करना होगा, नहीं तो ये आप अमीरों के लिए लंदन जाए भी तो होंगे नहीं। 20% की बात नहीं कीजिए, 80% की बात कीजिए। हमारे पास 80% को जो शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए, 20% लोग तो रोजगार ले ही रहा है, एसी में बैठ के उसको रोजगार कम है। अब जीतन मांझी के बेटा का कंपनी में काम करेगा कि कंपनी खुलवाएगा? वो बोलिए, चिराग पासवान कंपनी खुलवाएगा क्या? उसको कंपनी में काम करना है। नीतीश बाबू को कंपनी खुलवाना है कि उनको नीतीश कुमार का बेटा काम करना है? कंपनी कौन खुलवाएगा? किसको कंपनी की जरूरत है? बोलिए। आम जनता को। आम जनता को जरूरत है, तो आम जनता वोट देता है तो कंपनियां ये सब भी देखो एमपी को कहने खुलवाता है, तो वोट काहे लेता है? अब जूता से हमारे यहाँ का वोटर चाहे किसी का पार्टी हो कि जो आता है वोट मांगे, हम मांगने आते हैं। अगर हम जीत जाते हैं 5 साल में काम नहीं करते हैं तो अगर हमको जूता से मार के हटा दे, हमको अगर हम विधायक बन गए या एमपी हमको बना दिया, अगर हम 5 साल में हम उसके लिए रोजगार के उत्पाद नहीं किए या स्वास्थ्य ठीक नहीं किए और हॉस्पिटल नहीं कर पाया या विद्यालय सही नहीं हुआ, तो हमको अगला बार जूता से मार के भगा दे। वोटर मारेगा? हाँ, वोटर मारेगा हमको, जो हमको वोटवा दिया रहेगा। हाँ, हम उसको नोट नहीं देंगे, हम नोट नहीं देंगे, वो हमको वोट दे और उसके 5 साल के बाद हमारा काम नहीं रहा तो हमको जूता से मारे। हम जूता खाने के लिए तैयार है, तभी तो सुधरेगा। ये सब आता है मुर्गा दारू, ऐसे से गलती हो गई माफ करूँ, तो गलती बार बार करता रहा, हम बार बार माफ करेंगे नहीं, हम तुमको वोट नहीं देंगे, हमको नहीं जरूरत है, वोट का काम परिष्कार करेंगे। क्यों वोट देंगे तुमको? हम तो अपना तिजोरी के चाबी को हम तुमको देते हैं, साला तुम लूट लेता है 5 साल में, अब फिर कहता है कि फिर चाबी हवा देता, फिर हम लूटूँ हम। तो यही तो हो रहा है 17 साल से, सरकारी खजाना लुटाते जा रहा है, वो अमीर होते जा रहा है, हम उसी में से आते हैं मुर्गा दारू खरीद के अति करते हैं।
तो ये समझ लीजिए, अगर जब तक जनता जागरूक नहीं होगा, जब तक वोटर जागरूक नहीं होगा, दारू मुर्गा पर बिकता रहेगा, तो उम्मीद मत कीजिए किसी भी सरकार से कि हमको रोजगार मिलेगा। जैसे रोजगार आप कर रहे हैं, कमा रहे हैं पैसे, आप वोट के समय दारू मुर्गा खाइए, आप वोट दे दीजिए। ये नहीं कहिए कि हमको अमीर होना है, जूता खाना है कि जूता मारना है, ये तय आपको करना है। जूता खाना है कि जूता मारना है। अगर जूता मारिएगा तो जूता नहीं खाना होगा, अगर जूता खाना है तो जूता मारने वाला काम बंद कर दीजिए आप। अगर जूता खाना है तो तय कीजिए कि हमको भले है मुर्गा दारू खाएंगे, 5 साल जूता खाएंगे, आना तो जूता मारना है। तो इस सरकार को, हम जो भी सरकार, मैं ये सरकार पर नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वो नोट से वोट खरीदता है, 2 करोड़ में टिकट लेता है, 8 करोड़ रुपये आपको खिलाता है, 10 करोड़ रुपये लुटाता है, अब विधायक MP बन जाता है, और वो 10 करोड़ से 50 करोड़ कमा के घर रख देता है, काम खत्म। अगर आपको 2 करोड़ 8-10 करोड़ रुपया पर खर्चा करता है, उस समय कहिए कि भाई हमको 1 रुपये नहीं चाहिए। याद रखिए कि आज वोट दे रहे हैं तो 5 साल हमके बाद आइएगा तो हम जूता तैयार रखेंगे। जूता नहीं खाना होगा, माला हमसे पहनना होगा, तो काम करके आइए, हम माला के साथ बजाबते आपको अब चाय पिलाएंगे। अगर नहीं काम करके आइए तो हम जूता से आपको मारेंगे। ये तय करके जाइए, तब उस दिन जाओ, उसको वो अपने आप नॉमिनेशन नहीं करेगा कि काम न कर जूता तैयार होगा वहाँ, काम होगा तो जनता हमको माला पहनाएगा। तो माला पहनना है कि जूता खाना है, नेता भी तय कर ले, और जनता भी तय कर। माला पहनाना है कि जूता से मारना, ये जनता भी तय कर ले। तो ये थे मेरे साथ ओपन पीपुल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि काफ़ी बेहद ही तरीक़ा से अपना गुस्सा जाहिर किए हैं कि जनता किस तरह से वोट कर रही है। यदि किसी को वोट कर रही है तो जूता से मारे या जूता तैयार रखे मारने के लिए नेताओं को, या जूता खाने के लिए तैयार रखे। दोस्त, इस वीडियो पे आप क्या कमेंट करना चाहिएगा, क्या राय है आपका? अपनी प्रतिक्रिया हमारे इस वीडियो पे ज़रूर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पब्लिक ऑफ इंडिया देख रहे हैं तो इसको आप फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ओपन पीपुल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बृजेश कुमार जी का आपका ये राय कैसा लगा, हमें कमेंट जरूर करिए।